basic concept, lecture number 8. I am Iram Ashraf. Today we will discuss the question number 12, 13 and their parts A, B, C, D, E, F, G and H in our video. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. Okay, today the question number 12, that is a sample of 0.6 moles of a metal react completely with excess of fluorine to form 46.8 gram of MF2. And there are two parts of this question. The first part is how many moles of fluorine are present in sample, and the next part is which element is represented by the symbol M. तो फर्स्टली वी विल सॉल्व द पार्ट ए. इसमें उसने हमसे पूछा है कि आपके पास फ्लोरीन के कितने मोल्स होंगे जो कि रिएक्ट करते हैं. तो भी आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि मेटल रिएक्शन करवाएंगे, मेटल जो कि F2 के साथ रिएक्ट कर रही है और वो MF2 प्रोडक्ट बना के दे रही है. क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आपको क्या चीज़ गिवन है, 0.6 मोल्स और साथ में जो है प्रोडक्ट की जो मैस है वो गिवन है 46.8 ग्राम. लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पास फ्लोरीन जो है वो कितने मोल बनती है. अब हमें पता है कि हम इसके मोल्स गिवन है तो हम इसको इनसे जो है प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे. पहले हम मोल रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे भी क्या है, 1 है. तो देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में कि 1 मोल ऑफ M किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ MF2 के इक्वल है. अगर आपके पास मेटल जो है वो 0.6 मोल हो जाए तो आपके पास MF2 कितना हो जाएगा, 0.6 मोल हो जाएगा. इसी तरह फिर हमारे पास यानी कि इक्वल रेशियो है, 1:1 रेशियो है. तो जितनी ये अमाउंट होगी उतनी ही ये अमाउंट आपके पास बनेगी. अब हम देखें, क्योंकि इसमें फ्लोरीन जो है वो 2 है, ठीक है. हमने मेटल को MF2 से कंपेयर तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखें तो वहाँ पे जो फ्लोरीन है वो 2 एटम्स अटैच हैं. तो इट मीन्स दैट हमें क्या करना पड़ेगा कि 0.6 मोल्स ऑफ MF2 इसको 2 मल्टीप्लाई विद 0.6 करेंगे. अब क्योंकि फ्लोरीन का हम जो मेटल थी उसके हमने कितने देखे थे, 0.6 देखे थे और फ्लोरीन उसके 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन. अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय M. अब हमें नहीं पता कि किस M से यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ को इंडिकेट किया है. इट मीन्स दैट यहाँ पे हमने उसका मैस फाइंड आउट करना है. तो हमें मैस फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मैस, ठीक है. तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस. और हमने फाइंड क्या करना है, मोलर मैस के उसका कितना मोलर मैस है, और मोलर मैस हमें पता होगा तो हम उस एलिमेंट का अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है. तो हम पहले मोलर मैस फाइंड आउट करते हैं. मोलर मैस इज इक्वल टू मैस बाय नंबर ऑफ मोल्स. एंड मैस आपके पास गिवन था 46.8 और मोल्स हैं 0.6. तो यहाँ से आंसर आ जाता है 78. अब 78 आ गया हमारे पास, क्या था, MF2 था, वो किसके इक्वल आ गया, 78 के. ये आपके पास है मोलर मैस. अगर आप 78 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है. ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया जी मैस 40. और 40 मैस जो है मोलर मैस किसका होता है, कैल्शियम का होता है. इट मीन्स दैट यहाँ पे इस क्वेश्चन में M लिखा गया है वहाँ पे कैल्शियम आएगा, और आपके पास एंड पे जो इंडिकेशन की गई है MF2 की वो CaF2 होगी, ठीक है. यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आई थिंक सो. Now we will start the question number 13. In each pair, choose larger of indicated quantity or state if sample are equal. ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो 2 क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनमें से लार्जर कौन सी है, ठीक है. तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे बहुत सारे पीछे रूल्स जो है अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे. वो आपको कहता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं
0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होंगे, 0.4 मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर, और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो वहाँ पे हम लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर, साथ में हम क्या लगा देते होते हैं, एटम्स लगा देते हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, 0.4 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 6.02 10⁻23 से कर लें, इधर भी 6.02 10⁻23 से कर लें, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या है, इक्वल है, और जो कंपेयर करने वाली क्वांटिटी है वो भी क्या है, ऑक्सीजन ही है, इसलिए ये हमारे पास सेम होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बी, 0.4 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल एंड 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए अब यहाँ पे कंपेयर करने वाला जो है वो डिफरेंट है दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे 0.4 मोल हमने क्या करना है, उसका मैस, तो मैस के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस के साथ। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O3, और ओ का क्या मैस होता है 16, जब आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48। अब मैस हमारे पास ओजोन का कितना है 0.4, उसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.2 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैस, और हमने फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का, मोल्स गिवन है, मोलर मैस आपको पता है, तो 0.4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहता है कि आपने मैस देखना है, कंपेयर करना है 0.6 मोल ऑफ C2H4 और 0.6 मोल ऑफ I2। ठीक है, अब देखें कि इसमें जिसका मैस, क्योंकि आपने मैस निकालना है और मोल्स आपको गिवन है, और जिसका मैस ज़्यादा होगा वही क्वांटिटी जो है वो इसमें लार्जर कंसिडर की जाएगी। तो हमने मोलर मैस पे बेस पे पहले इसको कंपेयर कर लेना है। आप मेंटली भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि आप क्विकली, समटाइम एमसीक्यूज आते हैं तो आपने क्विकली रिस्पॉन्स करना होता है, एंट्री टेस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्विक रिस्पॉन्स देना होता है ऐसे क्वेश्चंस पे। तो देखें जो हमारे पास C2H4 है, इसका मोलर मैस कितना बनेगा, कार्बन का 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 24 आ जाएगा, और उसमें आपने 4 जो है वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये हमारे पास जी आ गया है 28, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 के साथ और 16.8 आ गया। ठीक है, और आयोडीन जो है उसका हमारे पास I2 का जो मैस है वो, आयोडीन वैसे सिंगल का होता है, आप नोट कर ले 127, और 127 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 254 आ जाएगा। अब हमने 254 को 0.6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया आंसर, 152.4 ग्राम। तो हम कहेंगे कि 0.6 मोल आयोडीन जो है वो लार्जर है 0.6 मोल ऑफ इथेन से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, वो हमें कहता है कि आपने कंपेयर करना है इंडिविजुअल पार्टिकल्स को। जहाँ पे भी पार्टिकल्स का, एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आ जाता है वहाँ पे आपने एवोगैड्रोस नंबर को जो है उसको फॉर्मूले को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें भी हम यही यूज़ करेंगे। उस क्वेश्चन में हमने क्या करना है जी, 4 ग्राम ऑफ N2O4 एंड 3.3 ग्राम ऑफ SO2, इन दोनों को कंपेयर करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं हमने, मैस बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। अब मैस गिवन है, मैस आपके पास कितना है 4, और मोलर मैस आपने खुद फाइंड आउट करना होता है, नाइट्रोजन का 14 मल्टीप्लाई विद 2 एंड प्लस 16 मल्टीप्लाई विद 4, तो वो आपके पास आ जाएगा 92। अब 92 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 10⁻23 के साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.26 10⁻23। अब हम चलते हैं SO2 की तरफ। SO2 का S का मैस होता है हमारे पास 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई विथ 2। ठीक है,
अब देखें हमारे पास जो गिवन था मैथ 3.3 था, मोलर मैथ 64 था और एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10⁻23 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने आए 0.31 10⁻20। यहाँ से आपको साफ इंडिकेट हो रहा है कि 3.3 ग्राम ऑफ SO2 contain larger number of molecules than that of N2O4. Now the next question number part E, that is the total ions in 2.3 moles of NaClO3 and 2 moles of MgCl2। अब हमने क्या करने हैं, इनके अंदर आयंस फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। इसके अंदर देखें कि NaClO3 के अंदर कौन कौन से आयन होंगे। एक तो सोडियम आयन बनेगा और एक Na पॉजिटिव 1 बनेगा और ClO3 नेगेटिव 1 बनेगा। तो ये दो आयन्स आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपने देखना है कि 1 मोल NaClO3 में टोटल कितने जो है आयंस हैं, वो 2 हैं। अब हमारे पास कितना जो है नंबर ऑफ आयंस भी जब आपके पास गिवन होते हैं तो आपने क्या मल्टीप्लाई कर देना है इनको मोल्स को उनके साथ आयंस के साथ। 2 मल्टीप्लाई विद 2.3 तो 4.6 मोल्स ऑफ आयंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब हम चलते हैं MgC और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा उसको हमने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.692 10⁻23 आयंस। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें हमने 2 मोल्स ऑफ MgCl2 है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आयनाइजेशन करवा देनी है इसकी। आयनाइजेशन देखें यहाँ पे आयनाइजेशन करवाई हमने MgCl2 की, Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। 2 और 1 कितने हो गए 3। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 था गिवन मोल्स तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगाड्रोस नंबर से। तो 36.12 10⁻23 आयंस आ गए। तो हमारे पास किसके आयंस ज़्यादा आए हैं, ऑफ कोर्स MgCl2 के। तो हम कहेंगे 2 मोल ऑफ MgCl2 कंटेन लार्जर नंबर ऑफ आयन देन 2 मोल ऑफ NaClO3। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मॉलिक्यूल आपने देखना है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया तो फिर आप एवोगाड्रोस नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 11 ग्राम ऑफ H2O और 11 ग्राम ऑफ H2O2। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल कम आएंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वाटर के ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो मास है 11 है और मोलर मास वाटर का तो फाइंड आउट करना होता है 16 + 2 = 18 एंड 18 से डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। द आंसर इज 3.67 10⁻23। अब हम चलेंगे H2O2 की तरफ। H2O2 का मास आपने खुद फाइंड आउट कर लेना है। ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई विद 2 एंड +2 आंसर इज 34 और 11/34 मल्टीप्लाई विद 6.02 10⁻23 और आंसर आपके पास आ जाएगा 1.94 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 11 ग्राम ऑफ water contain larger number of molecule than H2O2. Now our next question that is G, सोडियम आयन। इसमें आपने कंपेयर करने हैं किसके अंदर 0.500 मोल ऑफ NaBr और 0.0145 kg ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, किलोग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। 0.0145 किलोग्राम है तो हम किलोग्राम नहीं यूज़ करते, हमें इसमें सबसे पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किस तरफ जा रहे हैं, छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो हम छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने 3.12 एंड देन 3 पॉइंट आगे मूव किया तो आंसर इज़ 14.5 ग्राम। अब हमने क्या करना है, इनके सबसे पहले हमने मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं, फिर हम आयंस निकालेंगे ना उसके अंदर। पहले मोल्स निकालने के लिए मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें आपके पास देखिए मोल्स नहीं गिवन, यहाँ पे आपके पास मोल्स गिवन है लेकिन यहाँ पे मोल्स गिवन नहीं है। तो इसके पहले मोल्स बना लेंगे मैस बाय मोलर मैस। तो 14.5 को आपने 58.5, सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5, आंसर इज 58.5 और 0.25 मोल्स आ जाएंगे। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इनके आयंस को। NaBr अगर सोडियम ब्रोमाइड लें तो वो आयनाइज होने के बाद हमें क्या दे देगा, Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे 0.500 मोल है, ये भी 0.500 मोल्स और ये भी उतने ही मोल्स होंगे क्योंकि 1:1 रेशो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे 0.25 है, ये भी 0.25 हो जाएगा।
देन यहाँ पे आप देखें कि किसके जो है वो मोल्स ज़्यादा आ रहे हैं, 0.50 ज़्यादा है कि 2.5, ऑफ कोर्स के 0.50 जो है वो ज़्यादा है। लास्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो है एच। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कहता है कि आपके पास 6.02 10⁻23 एटम और U 235 है और साथ में 6.02 10⁻23 एटम्स हैं U 238 की। देखें यहाँ पे आपके पास मैस ही वेरी किया है, ये उनके आइसोटोप हैं, एटॉमिक नंबर तो इनका सेम होता है, मैस नंबर ही वेरी करता है। तो देखिए जिसका हमारे पास मैस जो है ज़्यादा है, ठीक है, वही वाला हमारे पास